हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना करें और महिमा करें और हमारा बुलाहट को समझकर हम जीवन बिताएगा तो परमेश्वर जरूर हमें साथ देने वाला है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जीवन के सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम निरंतर परमेश्वर को स्तुति करते रहे। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद हमको दूसरा कोई काम धंधा नहीं, एक ही काम है, प्रभु को स्तुति करना। 24 घंटा उनके साथ बैठकर, साथ रहकर, साथ चलकर प्रभु को स्तुति आराधना करना केवल एक ही सेवा है। बस उधर प्रचार का भी जरूरत नहीं, वहाँ कोई दूसरा प्रार्थना का भी जरूरत नहीं। एक ही सेवा है, वो परमेश्वर को स्तुति करना है, प्रभु की स्तुति करना है। इसलिए उसके लिए हम अभी से तैयार हो रहा है। हालेलुया। आज भी वही प्रभु हमारे मध्य में आया है, हम उनको महिमा करते हुए उनके चरणों पर बैठेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भोज भी आज हमारे मध्य में है और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में मनन करने के लिए पहला हफ्ता, जो महीना का पहला हफ्ता हम इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि हमारा यीशु प्रभु जो कष्ट उठाया वो हर दिन मैं याद करता हूँ, कम से कम आधा घंटा हर दिन प्रभु का क्रूसीकरण को याद करता हूँ। लेकिन हम मिलकर आज प्रभु यीशु मसीह का कष्ट और संकट और दुख को याद कर इस प्रभु भोज में से भाग लेने वाला है। लेकिन इतना में पवित्र आत्मा जो पिछले दिवस में मेरे अंदर दिया हुआ एक संदेश जोड़कर मैं बताना चाहूंगा। उसका शीर्षक इस प्रकार मैं आपको जो पवित्र आत्मा दिया है बताऊंगा, वो है परमेश्वर का भेंट या उपहार और दुनिया का भेंट, द गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों हम थोड़ा समय पर मनन करेंगे, हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। हम जानते हैं, हम इंसान होने के नाते जो कुछ मिला है परमेश्वर का दान है। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर का दान है। और हम पढ़ते हैं पत्नी जो है परमेश्वर का दान है, बच्चे जो है परमेश्वर का दान है। पत्नी दान है तो पति भी जरूर होगा। हालेलुया। इस प्रकार परिवार परमेश्वर का दान है। हालेलुया। इतना भी नहीं, इससे भी बड़ा दान हमको मिला है, वही है आज का हमारा मन है। हालेलुया। दुनिया के लोग सोचेंगे मुझे वो धन मिला, वो परमेश्वर का दान है। बिल्कुल नहीं, वो शैतान भी दे सकता है। लेकिन परमेश्वर का दान बिल्कुल अलग है। वो क्या है? वो स्वर्ग से देने वाला, आने वाला, मिलने वाला है। ये पाए हुए हम आज मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। स्वर्ग से मिलने वाला दान क्या है, गिफ्ट क्या है? वो परमेश्वर के ओर से ही आया है, आता है। वो सबसे बड़ा दान हम पढ़ेंगे रोमियों के पत्री। हालेलुया। रोमियों की पत्री 6 अध्याय का 23 वचन पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 पढ़िए। आप जल्दी पढ़ते रहिए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर इस पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। पवित्र आत्मा आप हमसे बात कीजिए ताकि हमारा दिल आपके ऊपर लगे रहे, हम प्रभु में मजबूत बने रहे। सहायता कीजिए, आपका दासों को भी सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी। आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। वरदान लिखा है और दान भी बता सकता है। परमेश्वर का वरदान, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। मैं इस प्रकार सोचने के लिए पवित्र आत्मा सहायता किया। एक हमें बीमार आदमी के लिए वरदान, दान, सबसे बड़ा दान यही है, चंगाई। और जो दुख में है, संकट में है, उनके लिए सबसे बड़ा दान है वो दुख से बचना, बीमारी से या खतरों से बचना।
और मृत्यु के तराई में जीने वाले एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा वरदान है मृत्यु से बचना, कैसे भी जीवन पाना, आगे जीना। ये सब अच्छी अच्छी बात है। जो आर्थिक तौर पर दुख में है उनके लिए दान ये है कि परमेश्वर ने उनका रोजी रोटी के लिए दिया है, जो देता है। जिनको मकान नहीं है उनको मकान मिला, वो बड़ा दान समझेगा। ये सब सही है, लेकिन मैं आज बहुत दृढ़ता से और बोलना चाहूंगा और पक्का बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति का जीवन में ये जो कुछ मैंने अभी तक बताया है वो सब बड़ा दान नहीं है, इतना बड़ा वरदान नहीं है, लेकिन हमें मृत्यु से बचाकर आनंद जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा मिला है वो ये सबसे बड़ा वरदान। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और आप धन्य हैं क्योंकि हमारे जीवन में भी दुनिया का जो भी जरूरत है वो प्रभु देता है, सबको देता है, केवल हमारे लिए नहीं, दुनिया के सारे लोगों को देता है। लेकिन मुझे और आपको हमारा जीवन में यही बड़ा खूबी है, खासियत है कि हमें आनंद जीवन पाने के लिए सौभाग्य मिला है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, यदि किसी के जीवन में इस प्रकार का अनुभव नहीं है तो जरा सा सोचना और अपना जीवन को हालेलुया परमेश्वर की महिमा के लिए इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना। क्योंकि यीशु प्रभु ने खुद इस प्रकार पूछा, यदि एक व्यक्ति पूरा दुनिया को कमा लिया लेकिन अपना खुद का प्राण को खो लिया, नष्ट किया, तो उसको क्या लाभ है? हालेलुया। इतना बड़ा एक नष्ट से मुझे और आपको प्रभु ने बचाया, तो हम जीवन भर उनको महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, सबसे बड़ा एक दान है आनंद जीवन। ये हालेलुया, ये तो हमारा यीशु मसीह के द्वारा मिला है। पाप का मजदूरी मृत्यु है करके हमने पढ़ा सुना। हम पाप में जन्म लेने के वजह से, हमारे जीवन में लहू में पाप होने के वजह से हम पापी थे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के वजह से हमें आनंद जीवन मिला है। हालेलुया। इस प्रकार का बहुत सारे दान के बारे में पवित्र वचन के अंदर बताया है, वो सब विवरण करने के लिए मैं नहीं चाहूंगा, फिर भी संक्षिप्त में इस प्रकार बताने के लिए एक दो वचन पढ़िए। हालेलुया। एफएससी 2:8 पढ़िए और प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय का 10वां वचन, 2 जन जल्दी से जल्दी पढ़िए। एफेसियंस चैप्टर 2 verse 8, रेवलेशन चैप्टर 7 verse 9 and 10। વિશ્વાસ દ્વારા તારણ પામેલા છો અને એ તમારાથી નથી, એ તો દેવનું દાન છે। આમેન, हालेलुया। और पढ़िए रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय का 10वां वचन। हाँ हाँ, और पढ़िए। मैं एक बार पढ़ूंगा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा भाषांतर में, हमारा भाषा में भी इस प्रकार लिखा है, ये जो उद्धार है प्रभु यीशु मसीह का और सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर का दान है। हालेलुया, परमेश्वर का दान है, यीशु मसीह का दान है। इसलिए क्या बोलता है, बहुत
हमें बहुत बड़ा आवाज के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ जो गिन नहीं सकती है परमेश्वर के सिंहासन के सामने, मेमने के सामने मुंह के बल गिरकर जोर जोर से हालेलुया करते हैं। परमेश्वर की जय जयकार हो, हालेलुया। कारण क्या है? उद्धार परमेश्वर और यीशु मसीह का दान है। हमें सच में हम इस दान को अनुभव करता है तो हम कभी चुपचाप नहीं बैठेगा, हम जोर जोर से परमेश्वर को स्तुति करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा दान हमें परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। ये दान जब हमको मिला है, हम जानते हैं ये केवल हमें बस चीप नहीं है, सस्ता नहीं है, बहुत कीमती है। लेकिन वो कीमत मैंने नहीं चुकाया, ना आपने चुकाया, लेकिन हमारा यीशु प्रभु अपना जीवन को बलिदान कर कर, हालेलुया, अपना जान को बलि कर कर इस प्रकार हालेलुया इस छुटकारा, इस उद्धार मुझे और आपको दिलाया। इसलिए कभी कभी हम तुच्छ जानते हैं, क्या कीमत है, सबको मिला मुझे भी मिला, क्या हो गया, क्या फर्क है करके सोचने का संभावना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैं दिल से मेरे प्रभु को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं खरीद नहीं सकता था इस उद्धार, लेकिन मेरे यीशु के वजह से इस उद्धार दान में मुझे मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम देखते हैं, जानते हैं, बहुत सारे दान हमें दिया गया है, सब कुछ बोलने के लिए समय नहीं है। हालेलुया। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 12 वचन में एक पिता के बारे में बताया गया है कि हालेलुया, एक पिता अपना बेटा को कितना बड़ा बड़ा हमें भेंट देना चाहता है, दान देना चाहता है। पढ़िए लूक 11 अध्याय का 12 वचन। इसमें से ऐसा कौन पिता होगा हाँ, जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वही पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा की। आमीन। पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। और इस दुनिया के विश्वास से योग्य साधारण लोग अपने बच्चों को अच्छे अच्छे दान देना चाहता है, तो हमारे लिए पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का दान है क्यों ना देगा। हालेलुया। मांगने वालों को परमेश्वर इस दान देता है। दान मिला हुआ लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं इस प्रकार की हमें मिला हुआ सबसे बड़ा दान आनंद जीवन है। दूसरा सबसे बड़ा दान है पवित्र आत्मा। हालेलुया। उद्धार भी हम उसके साथ मनन करते हैं। आनंद जीवन यदि पाना है, मिलना है, तो उद्धार भी उसका हालेलुया पाना है। उद्धार प्रभु देना है, दिया भी है। उद्धार के द्वारा हमें आनंद जीवन मिला है। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार जब हम देखते समय और दान भी है, उत्तम दान भी है करके हम जानते हैं। इसके लिए हम याकूब का पत्र पहला अध्याय का 17 और 18 वचन में से पढ़ते हैं। हर एक दान और हर एक उत्तम दान जो ऊपर से हमें रोशनी के पिता के ओर से मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दान भी है, उत्तम दान भी है। वो सब ऊपर से ज्योति का परमेश्वर के ओर से मिलता है। आज मैं इस प्रकार आप सबों को समझाने का कोशिश करता हूं कि मेरे और आपके हाथ में जो उत्तम दान है वो दुनिया दिया हुआ नहीं, दुनिया का कुछ भी नहीं, बल्कि ऊपर से मिला हुआ दान है। हालेलुया।
वो है हमारा अनंत जीवन, वो है हमारा हालेलुया उद्धार, वो है हमारा जीवन में आया हुआ पवित्र आत्मा, वो है हमारे जीवन में आया हुआ वरदान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं बहुत सारे वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दे रखा है, लेकिन हमें से कितने लोग उसके लिए इच्छा रखते हैं, चाहते हैं, उसके ऊपर आधारित है। आज का जमाना दुनिया में रहकर, दुनिया को कमाकर दुनिया में समाप्त होने के लिए चाहते हैं, सोचते हैं, करते हैं, लेकिन एक झुंड जो चाहते हैं मैं भले यहाँ रहता हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ, कमाता हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य यहाँ पर नहीं, मैं मेरा लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ। हालेलुया, हमारा लक्ष्य की ओर हम दौड़ रहा है। इसलिए क्या है, हमारा उस दौड़ में हमें ऊपर का दान को जितना प्राप्त कर सकता है उतना प्राप्त करने का कोशिश में रहना है, उसका प्रयास करना है, ताकि वहां जाकर हम लज्जित ना होंगे। हालेलुया, नहीं तो सोचेंगे अरे मेरे बाजू में बैठा हुआ भाई को आपने इतना सारा दान दिया, उसके अनुसार उसको अभी उधर प्रतिफल भी मिल रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, कितना दुखी बात हो गया। इसलिए प्रभु के दास ने बोला, आपने सुना भी होगा, वहां पर यीशु मसीह अपने लोगों का आंसू मिटाएगा करके लिखा है। दूसरा कोई कारण नहीं आंसू बहाने के लिए, बस यही कारण है कि हमारा हमें जीवन में हमको नष्ट हो गया हुआ समय के बारे में हमें दुख भोगना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए आज मैं आपको चेतावनी के रूप में बताना चाहूंगा, यही है समय, हम जितना हो सकता है उतना स्वर्गीय आशीषों को कमा कर पाकर उसके अनुसार प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताए। हालेलुया, आइए हम ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हर एक व्यक्ति के जीवन में स्वर्गीय दान का भरपूरी दिया जाए। हालेलुया, लेकिन दुनिया ऐसा है कि सबको पीछे पकड़ता है, खींच कर ले जाता है। हालेलुया, हमारा आत्मिक उत्साह को, उन्नति को नुकसान पहुंचाते हुए दुनिया के और हमारा नजर रखने के लिए प्रयास करने वाला, कोशिश करवाने वाला दुनिया है। लेकिन प्रभु के समूह में जैसे हमने सुना है, प्रभु के चरणों पर आने वाले लोगों को आनंद मिलता है, वहां पर वो आनंदित हो जाता है। हालेलुया, कोई भी सेवकाई हो उसके द्वारा हम आनंद मनाते हैं, आनंद पाते हैं। जितनों ने इस प्रकार के अनुभव में प्रभु के हाजिरी से आनंद हालेलुया प्राप्त करते हैं, आप धन्य हैं प्यारो, आपको प्रभु और आगे ले चले, यही मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, हम जानते हैं हमें मिला हुआ सबसे बड़ा और एक दान है, वो बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई नहीं, हमारा यीशु प्रभु ही है। हालेलुया, यीशु प्रभु ही हमारे सबसे बड़ा परमेश्वर के तरफ से मिला हुआ दान है। हालेलुया, वो नहीं मिला होता तो हम यहाँ पर खाली बैठना पड़ता था, दुनिया में खाली जीना पड़ता था, क्योंकि यीशु मसीह का उपस्थिति जो हमारे दिल में दिया है वो सबसे बड़ा दान हमें मिला है। हालेलुया, हम एक जयवंत व्यक्ति के समान आगे कदम बढ़ाते हैं, जीवन बिताते हैं, भले हमारे पास दुनिया के लोगों के समान बाकी कुछ भी नहीं है तो भी हम जब उनके साथ हमारा जीवन को तुलना करते समय आनंदित हो जाता है, क्योंकि उनके पास जो नहीं है वो मेरे पास है। हालेलुया, वो बाकी कुछ नहीं, हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया, इसलिए हम पहले जो वचन पढ़ा था इस प्रकार पढ़ा कि हालेलुया, आपका मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान जो यीशु मसीह के द्वारा है वो अनंत जीवन है। हालेलुया, अनंत जीवन है। इसलिए अनगिनत लोग, बहुत बड़ी भीड़ परमेश्वर और यीशु मसीह मेमने के सामने घुटना टिक कर इस प्रकार बहुत चिल्लाते हुए, आवाज उड़ाते हुए
गाया कि परमेश्वर के नाम हल जय जयकार हो जाए, यीशु का नाम जय जयकार हो जाए, क्योंकि यीशु के द्वारा इस बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। इस प्रकार का आराधना रोज करना है तो कितनी अच्छी बात है। हम केवल रविवार को 3 घंटे आराधना करने वाले नहीं, हर दिन हमें हमारा जीवन को एक आराधना के रूप में हम बनाने वाला है। हालेलुया। भले ट्रेन में हो या घर में हो, हालेलुया। आते समय हमको एक प्रभु का दास मिला, बाजू का कैबिन में साथ एक विश्वासी बहन मिला, हालेलुया। तो शाम को अच्छा संगति मिला, दोनों दिन हालेलुया गीत गाया, हमें प्रार्थना का अगुवाई किया, प्रार्थना किया। बाजू में बैठने वाले सारे लोग बहुत ध्यान से सुना। दिन में जब बात करते समय बात किया था, वे लोग हमारा प्रार्थना को भी कोट कर याद दिलाया, हालेलुया। क्योंकि भले हम कहीं भी हो, हमारा प्रभु को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमें मिला हुआ सबसे बड़ा दान है यीशु मसीह, हालेलुया। उनको ऊंचा करना मेरा और आपका फर्ज बनता है। सारी वातावरण जब अच्छा है तब करूंगा, नहीं प्यारो, कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, उसके बीच में भी हम प्रभु को महिमा करेंगे, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा ये दान के लिए आज मैं आपके सामने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। अभी हमारा मनन के बाकी जो भाग है उसमें हम मनन करेंगे। मैंने आपको शीर्षक इस प्रकार बताया था, हाल दुनिया का दान भी है, परमेश्वर का दान भी है, हालेलुया। दुनिया मुझे और आपको देने वाला दान के बारे में मैं यीशु का जीवन के अनुभव के साथ तुलना कर सूचना दिलाना चाहूंगा, हालेलुया। जब हमारा यीशु प्रभु इस दुनिया में आया, प्रभु को वे लोग एक अच्छा रहने का सुविधा नहीं दिया, उनको चरनी में लिटवाना पड़ा। अच्छा मलमल का कपड़ा दान के रूप में नहीं दिया, फटा हुआ पुराना कपड़े के अंदर लिपटा के मेरा यीशु प्रभु को चरनी में लिटाया। यही है दुनिया का दान। जरा सा मन लगाकर सोचिए, पहला भाग में मन लगाया तो भी आपको तो मालूम है, लेकिन अभी लगाइए मन और दिल से धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को इस दुनिया का भी अच्छा दान देने वाला नहीं है। मेरा यीशु मसीह को भी नहीं दिया दुनिया, इसलिए मैं और आप क्यों इंतजार करूं, हालेलुया, उसका प्रतीक्षा करो, क्योंकि परमेश्वर का दान और दुनिया का दान में आसमान जमीन का फर्क होती है, हालेलुया। मेरा यीशु को एक हमें बहुत बड़ा गुनाहगार के समान पकड़ा गया, वो पकड़ लिया करके हम देखते हैं, हालेलुया। और इतना भी नहीं, हम देखते कि यीशु मसीह को हालेलुया पकड़कर उस पिलातुस जो रोमी सरकार का गवर्नर था, उसके दफ्तर के आंगन में लेके गए। वहां पर एक बहुत बड़ा हालेलुया खंबा होते हैं, एक खंबा में मेरा यीशु मसीह को हालेलुया बांध लिया और उसको झुककर खड़ा रहने दिया। मेरा यीशु को इस दुनिया दिया हुआ दान यह था कि एक कर्मचारी मार उसके पीठ पर मार कर उनको हालेलुया लहू बहाने दिया, हालेलुया। यही दुनिया दिया हुआ दान है। मेरे प्यारो, मेरा परमेश्वर का दान कितना अच्छा है, कितना धन्य है, कितना भला है, लेकिन दुनिया का दान बहुत अलग है, बहुत गंदा है, बहुत कठोर है। दुनिया इस प्रकार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो लोग परमेश्वर का दान पाया है वो जरूर यीशु को आदर करेगा,
हालेलुया। आज हम क्यों आया, ड्यूटी के बाद भी दौड़ कर आया, हमें हालेलुया कहीं रुकावट हो तो भी दौड़ कर आया। कारण क्या है, मेरा यीशु मुझे दिया हुआ दान कितना श्रेष्ठ है, लेकिन दुनिया मेरे यीशु को दिया हुआ दान कितना कड़क है, कठोर है, हालेलुया अन्याय का है करके हम जानते हैं मेरे प्यारो। हालेलुया, मेरे यीशु के पीछे इस प्रकार का हालेलुया मार, हाले चाबुक से मारा, घोड़े से खाना पड़ा, हालेलुया, फिर भी मेरा यीशु हरा नहीं। हालेलुया, मेरा यीशु हरा नहीं, आगे भी लेके गया। हमें रोमी सरकार का सिपाही लोग उनको कौन सा दान दिया, एक कांटे का मुकुट पहनवा कर यीशु प्रभु के सिर पे रख कर मार मार कर पहनवाया, और दुनिया के राजाओं को, अधिकारियों को बड़े बड़े हालेलुया अच्छे अच्छे मुकुट पहनवाते हैं, लेकिन मेरा यीशु को दुनिया जो शैतान के अधीन में है, शैतानी है, वो दिया हुआ दान ये था कि कांटों से बनाया हुआ एक मुकुट उसके ऊपर लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। भले हमें सुनने के लिए इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दुख के साथ हम याद करते, इस दुनिया हमें देने वाला यही है। मैंने एक बात देख लिया, कहीं भी जाओ, कोई भी दुनिया के व्यक्ति को देखो, गलती उसका है तो भी आपको गाली देगा, सही है ना? गलती उसका है, सामने वाले का है, तो भी गाली किसको देगा? निरपवादी को या निष्कलंक व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को देता है। बस दुनिया का यही दान है, यही दान प्रभु को दिया है। इस प्रकार का दान पाया हुआ यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले मेरे प्यारो, दुनिया आपको यही देगा, लेकिन मेरा यीशु हालेलुया अच्छे अच्छे वरदानों से हमें तृप्त करने वाला प्रभु है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु प्रभु का क्रूस को हम मनन भी करेंगे, साथ साथ उनको महिमा भी करेंगे, क्योंकि मेरा यीशु भले सूली पर मरा तो सही है, लेकिन वो आज चिंता होकर, जीवंत होकर हमारे मध्य में विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्यारों, हम रोज इसका मनन तो करना है, क्योंकि मेरे यीशु को मनन करेगा तो हमारे सारे दुख हट जाएगा, हम हालेलुया शांति पाएगा और आनंदित हो जाएगा। आगे देखो, मेरा यीशु को दुनिया दिया हुआ सबसे बड़ा दान है, भेंट है, गिफ्ट है, बहुत बड़ा बधस्तंभ, बहुत बड़ा क्रूस मेरा यीशु को दान के समान दे दिया। हालेलुया। सारे लोगों को रोटी खिलाया हुआ मेरा यीशु, पानी पिलाया हुआ यीशु, चंगाई दिया हुआ यीशु, हाले कोड़ों को चंगा किया हुआ यीशु, हालेलुया, और मुर्दों को जिलाया हुआ यीशु, अंधों को आंख दिखाया हुआ यीशु, लंगड़े को चलाया हुआ यीशु। मेरा यीशु को इस दुनिया दिया हुआ बहुत बड़ा दान है, इतना भारी क्रूस। मेरे प्यारों, आप याद रखना, जैसे मैंने पहले दृष्टांत बताया, आप दुनियादारी जीवन बिताएगा तो दुनिया आखिरी में आपको यही देगा। आखिरी में आपको इतना भी नहीं, नरक के गड्ढा में गिराने के लिए सारे सुविधाएं शैतान बनाकर लाएगा, दिलाएगा। लेकिन जो लोग इस यीशु के पीछे चलते हैं, भले दुनिया का दान अच्छा ना लगेगा तो भी याद रखना, एक अत्यंत उत्तम दान हमारे लिए स्वर्ग में है। हालेलुया। वो है सबसे उत्तम दान हमारा यीशु मसीह। एक ऐसे भक्त ने बोला, यदि यीशु मसीह वहां पर नहीं है तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। समझ में आया क्या बोला? हाँ, यीशु मसीह नहीं है तो मुझे स्वर्ग भी
नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दान मेरा यीशु प्रभु है। मैं आनंद के साथ और उत्साह के साथ, उन्मेष के साथ आपके सामने ये बात का घोषणा करूंगा कि हालेलुया, हमारे लिए मिला हुआ सबसे बड़ा दान मकान नहीं, गाड़ी नहीं, धन नहीं, लेकिन मेरा यीशु प्रभु है। कितने लोग मानेगा? जोर से हालेलुया बोलिए। ओ रिबाला बशंदला रिखवाला सबसे उत्तम दान है, लेकिन मेरा यीशु को दुनिया दिया हुआ दान इतना भारी है, मैं और आप उसका एक कोना भी उठा नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा वजन हमारा दीपक भाई को है, शायद वो भी नहीं उठा पाएगा। इतना वजनदार क्रूस मेरा यीशु के कंधे पर रखकर बेचारा उठा के चलते समय गिरते हुए, उड़ते हुए, हालेलुया, हमें घुटना टिकते हुए भारी क्रूस को उठाना उनको मुश्किल पड़ा, लेकिन फिर भी वो खुशी के साथ उठाया और मुझे और आपको उस उत्तम दान दिलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, दुनिया का दान और परमेश्वर का दान में कितना फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। फिर भी एक दुख की बात यह है कि दुनिया को दुनिया ही चाहिए, दुनिया के लोगों को केवल इस दुनिया ही चाहिए। उत्तम दान कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं मांगता है। दुनिया के पीछे जीवन भर घूमते रहते हैं। दुनिया में तो रहना है, खाना पीना रहना सब जरूरी है, वो समय समय पर हमारा परमेश्वर देता है, लेकिन हम इसके बीच में भी उत्साह के साथ बताएंगे मेरे लिए सबसे उत्तम दान स्वर्ग से आया हुआ है, स्वर्ग से मिला हुआ है, स्वर्ग से पाया हुआ है। मैं और आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहूंगा। कितने लोग ये बात हमें याद करते हैं? आप हालेलुया बोलिए जोर से, हालेलुया। हमारा उत्तम दान यीशु प्रभु के द्वारा स्वर्ग से मिला है। हमेशा तुलना करने का प्रयास कीजिए। दुनिया क्या देगा? आंसू देगा, दुख देगा, अपमान देगा। मेरा यीशु को कितना अपमान किया, निंदा किया, बहुत कुछ सहन करना पड़ा। यही दुनिया का दान है, लेकिन दुनिया हमें भी यही देगा। कोई दुनिया का आदर के लिए दौड़ना नहीं, दौड़ेगा तो आप पराजित हो जाएगा, हार जाएगा, दुखी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सांत्वना दिलाने के लिए भी बताऊंगा, जो कोई यीशु के पीछे दौड़ते हैं, वाले दुनिया आपको कुछ भी दो, आखिरी में आपको एक अच्छा इनाम मिलने वाला है। इसलिए याकूब का पत्र पहले अध्याय के 12 वचन में लिखा है, परीक्षा सहन करने वाले व्यक्ति लोग धन्य है, क्योंकि हालेलुया वो सब सहन कर हमारा ज्योति का परमेश्वर से हमको जीवन का मुकुट मिलेगा। जीवन का मुकुट हमारा परमेश्वर जो हमें आदर किया है, दान दिया है, ये पूरा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं सोचने पूरा हो गया। अरे एक बार आप स्वर्ग में जाके देखना, वहां का क्या क्या हालत है, क्या क्या गंभीरता है, क्या क्या आनंद की बात है, वो हमारे लिए वहां पर तैयार हो रहा है। यीशु ने आखिरी में बताया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। हालेलुया। जब तैयार हो जाएगा मैं दोबारा आऊंगा। हालेलुया। और जहां पर मैं बैठूंगा वहां पर तुम्हें भी ले जाकर बिठाऊंगा। इतना बड़ा दान मेरे लिए और आपके लिए रखा है, लेकिन इस दुनिया में हमें ध्यान से जीना है। हालेलुया। इतना बड़ा दान यीशु प्रभु के द्वारा मिला तो हम कभी उसको तुच्छ नहीं जानना। और ये भी मैं चेतावनी के समान आपके सामने रखना चाहूंगा कि दुनिया का दान को यीशु के दान से आगे नहीं देखना, सोचना, इसको पीछे नहीं करना। दाहिने हाथ में प्रभु का दान है, बाएं हाथ में दुनिया का दान है। इसको हमेशा यीशु का दान के आगे ले जाना नहीं। हालेलुया। उल्टा हम यीशु का दान को श्रेष्ठ समझकर उसको आगे रखकर हमारे कदम को आगे बढ़ाए। भले पूरा दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, यीशु साथ है तो हम धन्य है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर मैं मेरा शब्द समाप्त करना चाहता हूं। आमीन। इस प्रकार समाप्त करूंगा कि हाल दुनिया का दान और यीशु का दान, प्रभु का दान में आसमान जमीन का फर्क होती है। हालेलुया। दुनिया हमारे ऊपर इतना भारी क्रूस
रखने का कोशिश करेगा, यही दुनिया का दान है। लेकिन हमारा दान इतना नहीं, यहाँ बस समाप्त नहीं होता। हमारा दान, उत्तम दान हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। यहाँ पर भी हमें दिया जाता है। एक वरदान हमारे जीवन में आया तो कितना खुशी की बात है, कितना आनंद की बात है। मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहूंगा कि हम उस वरदान के लिए इच्छुक रहे, चाहते रहे और उसके लिए कोशिश करते रहे, ताकि दुनिया का जो परमेश्वर देने वाला दान, दुनिया में जब रहते समय परमेश्वर हमें देने वाला दान को भी हम प्राप्त कर कर इस दुनिया का जीवन आगे बिताएंगे। इसके लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे, हमें आगे ले चले। इतना बोलकर आज का संदेश मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हमारा ध्यान थोड़ा सा समय सुली की ओर बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मेरा यीशु को दुनिया दिया हुआ